स्वागत है। मेरे सामने अमazfit चीटा है और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस वॉच के लिए फ़ोन नोटिफिकेशन को एंड्रॉयड फ़ोन पर कैसे सक्षम करें। बुनियादी तौर पर, अगर आप अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन अपनी वॉच पर प्राप्त करना चाहते हैं, शुरू करने से पहले अगर आप अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन अपनी वॉच पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी वॉच को ज़ैप एप्लीकेशन के माध्यम से आपके फ़ोन के साथ पेयर किया जाना चाहिए। और एक बार जब डिवाइस एक साथ पेयर हो जाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब हम उस फ़ोन पर ज़र्प एप्लीकेशन खोल सकते हैं जो हमारी वॉच के साथ पेयर किया गया है। ऐप में आपको होम पेज दिखाई देना चाहिए। जैसे ही आप इसे देखें, डिवाइस आइकन पर टैप करें ताकि डिवाइस पेज खुल सके। और इस पेज पर आपको अमazfit चीटा आपकी वॉच दिखाई देनी चाहिए। अब चलिए इस पेज को स्क्रॉल करते हैं और नोटिफिकेशन और रिमाइंडर विकल्प खोजते हैं। जैसे ही आप इसे खोज लें, उस पर टैप करें और यहाँ हमारे पास 3 प्रकार के नोटिफिकेशन हैं: यूपी नोटिफिकेशन, आने वाली कॉल और आने वाले एसएमएस। बिल्कुल, ऐप नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ऐप्स के लिए नोटिफिकेशन है, फिर हमारे पास कॉल्स हैं और फिर मैसेजेस। पहले चलिए ऐप नोटिफिकेशन पर टैप करते हैं। अगर आपके पास नोटिफिकेशन के काम करने के लिए आवश्यक अनुमतियां सक्षम नहीं है, आपको ऊपर यह चेतावनी संदेश दिखाई देगा। और अगर आप इसे देखते हैं तो आपको इस संदेश पर टैप करना होगा और फिर ओके पर टैप करें और आवश्यक अनुमति देने के लिए अनुमति दें। और एक बार जब आप इसे अनुमति देंगे तो आप नोटिफिकेशन चालू कर सकेंगे। और जब आप उन्हें चालू कर देंगे तो आप केवल तब नोटिफाई करने का विकल्प भी सक्षम या अक्षम कर सकेंगे जब फ़ोन लॉक हो। और आप व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के लिए त्वरित प्रतिक्रियाओं को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और आप मूल रूप से त्वरित प्रतिक्रिया के कंटेंट को संपादित कर सकते हैं। आप एक त्वरित प्रतिक्रिया जोड़ सकते हैं और आप उनकी क्रमबद्धता को भी संपादित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप इसे टैब पर ले जा सकते हैं, फिर डन पर टैप करें, या आप उन्हें हटा भी सकते हैं। तो अगर आप एडिट पर टैप करते हैं तो आप उन्हें हटाने के लिए माइनस पर टैप कर सकते हैं। ठीक है। और जब आपने सभी प्रतिक्रियाएं कर ली हैं तो अब हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कौन से ऐप्स आपके वॉच पर नोटिफिकेशन भेजें। और मूल रूप से हमारे फ़ोन पर ऐप्स की एक सूची है और हम उनके लिए नोटिफिकेशन को सक्षम और अक्षम कर सकते हैं, और अलग अलग मूल रूप से प्रत्येक ऐप के लिए विशेष रूप से। उदाहरण के लिए, यहाँ हमारे पास एक डिस्कॉर्ड है और डिफ़ॉल्ट रूप से सभी ऐप्स सक्षम होंगे, लेकिन आप उन्हें बंद कर सकते हैं। और ये इस तरह काम करता है अगर आप डिस्कॉर्ड के लिए नोटिफिकेशन सक्षम करते हैं। और जब आपको अपने फ़ोन पर डिस्कॉर्ड से नोटिफिकेशन मिलता है तो वह नोटिफिकेशन आपके वॉच पर भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो ये आपके वॉच पर नहीं भेजा जाएगा, आप इसे केवल अपने फ़ोन पर ही देखेंगे। तो ये इस तरह काम करता है। तो आप इसे अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जब आप कर लें तो आप वापस जा सकते हैं। और अब हम आने वाली कॉल्स के साथ निपट सकते हैं। तो अगर आप कॉल्स के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इनकमिंग कॉल्स पर टैप करना होगा, और यदि चेतावनी संदेश है तो उस पर टैप कर आवश्यक अनुमतियां देना। ऐसे, और जब आप आवश्यक अनुमतियां दे देंगे तो आप नोटिफिकेशन चालू कर सकते हैं। और यहाँ आप संपर्क जानकारी दिखाने का विकल्प भी सक्षम कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये नंबर या संपर्क का नाम दिखाएगा अगर वह आपके फ़ोन पर सेव है। फिर हम ऑटो रिप्लाई एसएमएस भी सक्षम कर सकते हैं और आप फिर से संदेशों को संपादित कर सकते हैं। और हम देरी को भी सक्षम कर सकते हैं, और यह आपको मूल रूप से देरी करने की अनुमति देता है। आपकी वॉच पर अलर्ट। तो अगर कोई आपको कॉल करता है तो वॉच एक निर्धारित समय तक इंतज़ार करेगी, जब तक कि यह आपको कॉल के बारे में अलर्ट करना शुरू नहीं कर देती। और आप यहाँ देरी सेट कर सकते हैं। आप सेट डिले पर टैप कर सकते हैं और आप एक अवधि चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम 20 सेकंड चाहते हैं, तो वॉच 20 सेकंड तक इंतज़ार करेगी और 20 सेकंड के बाद ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगी और मूल रूप से मुझे कॉल के बारे में अलर्ट करेगी। और अंत में हमारे पास आने वाले एसएमएस हैं और हम इसे यहाँ स्विच पर टैप करके चालू कर सकते हैं। और अगर आप इसे चालू करते हैं तो आपको अपनी वॉच पर संदेशों के नोटिफिकेशन दिखाई देने चाहिए। अब नोटिफिकेशन सक्षम हैं और हमें उन्हें प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो मैं अपने आप को डिस्कॉर्ड पर एक संदेश भेजने जा रहा हूं और ये काम करना चाहिए क्योंकि मैंने एप्लीकेशंस की सूची में डिस्कॉर्ड को सक्षम किया है। और हमें अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिला। चलो अपनी वॉच चेक करते हैं और ये यहाँ है, जिसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। और इस तरह आप इस वॉच के लिए फ़ोन नोटिफिकेशन को एंड्रॉयड फ़ोन पर सक्षम करते हैं।
देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो पर लाइक छोड़ने पर विचार करें।